महेंद्रनाथ धाम का महिला घाट है और यहाँ पे महिला जो लोग आते हैं यहाँ पे इस घाट पे वो लोग स्नान करते हैं और अलग अलग प्रबंध एक भव्य तरीके का घाट और भव्य तरीके का जो मंदिर का दृश्य है वो देखने के लिए भी आप लोग को मिलेगा। अलग अलग मगर जो मूर्ति का भी दर्शन करवाएं, जो मूर्तियाँ लगी हुई थी महेंद्रनाथ धाम के प्रांगण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज। सिवान जिला के मेहदार में बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और बात करें तो आज ये आप सभी ऑडियंस को महेंद्रनाथ धाम का दर्शन करवाएंगे। बहुत नाम सुने थे इसके पहले और आज इस धर्म स्थल पे पहुंच चुके हैं। इस धर्म स्थल का अगर यहाँ का भव्यता देखा जाए, मंदिर का गुंबज देखा जाए, अलग अलग अंदर चलेंगे, अंदर आप सभी को लेकर चलेंगे और आप लोग को लाइव के माध्यम से सीधा हमें दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ का जो महेंद्रनाथ धाम का यहाँ पे क्या रहस्यमय कुछ क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे बहुत अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और माथा टेकते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। हम चलेंगे तो सबसे पहले अंदर अगर बात करें तो बाबा महेंद्रनाथ धाम, ये इसका जो स्टार्टिंग द्वार है और यहाँ से स्टार्ट होता है महेंद्रनाथ धाम का। तो अंदर अगर आते हैं तो सबसे पहले महेंद्रनाथ धाम का यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जो घंटा ये सब रखा गया है और ये भी एक बहुत देखने के लिए अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। इसका क्या रहस्य है, सीधा चलेंगे और बाबा से भी बात करेंगे इसके बारे में कि इसको क्यों इतना रखा गया है। और यहाँ पे बात करें तो ये मंदिर है और मंदिर बहुत भव्य यहाँ पे मंदिर है। महेंद्रनाथ की बात करें तो यहाँ पे दान पात्र लगाया गया है, सामने दान पात्र लगाया गया है। अगर कोई सामने से आते हैं तो यहाँ पे दान करते हैं, जो भी जितना तक सक्षम होते हैं दान करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें जय माँ पार्वती जी का ये मंदिर है और पार्वती जी का बात करें तो अभी यहाँ पे बहुत सारा सफाई का भी कार्य चल रहा है। पार्वती जी का मूर्ति भी है, यहाँ पे अलग अलग घंटा है और अलग अलग मंदिर महेंद्रनाथ में उपस्थित है। और महेंद्रनाथ का आपको मेन मंदिर का जो हम दर्शन अभी करवाएंगे आप लोग को। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे महेंद्रनाथ का जो मेन मंदिर है, जो महेंद्रनाथ है, जो भी लोग आते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मुंडन और बहुत सारे लोग अलग अलग अपने लड़के को अपने परिवार के साथ यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो बहुत सारे मंदिर पे हम लोग जाते हैं, बहुत सारे मंदिर पे हम लोग विजिट भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे विजिट करने के बाद लेकिन बिहार में अगर बात करें तो सिवान जिला के मेहसार में मौजूद मेहदार में मौजूद ये मंदिर है और इस मंदिर का भव्यता अगर देखा जाए तो चारों तरफ से एक अलग भव्यता है और यहाँ पे छोटे घंटी से लेकर बड़े बड़े घंटे यहाँ पे लगाए गए हैं। जो भी आते हैं यहाँ पे मनोकामना उनका पूर्ण होता है। और यहाँ की बात करें तो बिहार में अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, युवा से बात करेंगे कि यहाँ कहाँ से आए हुए हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार शाह हमारा नाम हुआ। कहाँ से आए हुए हैं सर? हम हसनपुरा से आए हैं, सिवानी जिला में पड़ता है। यहाँ पे आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं? इसके पहले भी आप? बहुत पहले भी आते हैं, हम लोग दौड़ कर भी आते हैं। यहाँ मन्नत पूरा होता है और हम लोग सावन में हर सोमवारी को दौड़ कर आते हैं यहाँ पर जल चढ़ाने। कोई मन्नत इसके पहले भी आप माने थे कि जो पूरा आपका हो गया? अभी हम जॉब के लिए मन्नत माने हैं और बिहार पुलिस का आप पेपर देकर आए हैं, इसीलिए फिर आए हैं कि बाबा से कि रिजल्ट हो जाएगा तो फिर हम आएंगे। बाबा से अभी क्या मांगे हैं आप? बाबा से अभी मांगे कि हमारा रिजल्ट हो जाए और फिजिकल हमारा निकल जाए, इसीलिए बाबा से आए फिर मांगने। जैसे कि भाई जी यहाँ और ये बता रहे हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम देकर आए हुए हैं और साथ के साथ हम मनोकामना मांगे हैं और बाबा का अगर पूरा हमारे ऊपर अगर दया रहा तो आने वाले दिनों में बिहार पुलिस में सिलेक्शन भी हमारा हो जाएगा। हम बाबा से बात करेंगे, जैसे महेंद्रनाथ धाम के महेंद्रनाथ धाम के पुजारी जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? गोपेश्वर पांडे। गोपेश्वर बाबा, जैसे यहाँ पे आप रहते हैं, कितने लोग आते हैं रोजाना? हजारों आदमी आते हैं। क्या विशेषता है यहाँ का? यहाँ शंकर जी का स्थान है, यह बहुत पुराना पीठ है। चल रहा है लोग, यहाँ सब लोगों का दर्शन होता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, मेहदार। जैसे कि अभी हम मेहदार में मौजूद हैं और सिवान जिले का मेहदार बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। हमारे साथ महेंद्रनाथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। बाबा आपका नाम क्या हुआ? गोपेश्वर पांडे। गोपेश्वर पुजारी नहीं है बल्कि यहाँ के थी हैं, पुजारी तो नहीं है। जैसे कि यहाँ
प्रबंधक हैं और साथ साथ अगर बात करें तो इस मंदिर का रहस्य क्या है? रहस्य भगवान का दर्शन है, ये शंकर का स्थान है। यहाँ बहुत दिनों से हजारों बरस से लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं रोजाना कितने लोग आते हैं? कभी श्रावण महीने में तो तांता लगता है, बहुत ज़्यादा तो लोग लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन इस समय 1500 ऐसा होता है। अगर बात करें तो यहाँ पे अगर भव्यता देखा जाए तो मंदिर के चारों तरफ है जो यहाँ पे भव्यता है, एक अलग भव्यता है। और यहाँ पे अलग अलग मंदिर भी बनाया गया है, अलग अलग, जहाँ पे पार्वती जी का अलग मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, अलग अलग मंदिर है। हम चलेंगे अंदर, मंदिर में का भी दर्शन आप लोग को करवाएंगे। जो महेंद्रनाथ बाबा का मंदिर जो मेन मंदिर है, वो मेन मंदिर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो घंटा अगर आप लोग देख सकते हैं सामने, वो घंटा और अलग अलग घंटा यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो मंदिर है, ये शंकर जी का जो मेन मंदिर है वो मंदिर है। इस मंदिर का दर्शन भी करवाएंगे। इस मंदिर का रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण भी होता है। अगर बात करें तो बहुत सारे जो भक्तगण हैं, भक्तगण यहाँ पे अपना मत्था टेकने भी आए हुए हैं। और यहाँ पे अगर मंदिर का भव्यता देखा जाए तो मंदिर का एक अलग भव्यता है और आप सभी को इस मंदिर का भव्यता भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अलग अलग टूरिज्म जगहों का हम लोग विजिट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और अलग अलग जगहों का हम लोग विजिट करके आते हैं। जैसे हमारे साथ पुजारी जी हैं, पुजारी जी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद पुजारी जी हमारे साथ हैं, पुजारी जी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे महेंद्रनाथ मंदिर हम पहुंचे हुए हैं और ये महेंद्रनाथ मंदिर का रहस्य क्या है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं मनोकामना पूर्ण भी होता है। तो माँ जगदम्बा काली का यहाँ पे मंदिर है और मंदिर अगर जो भी है यहाँ पे मंदिर सबका एक गुंबज आप देख सकते हैं, एक अलग गुंबज बनाया गया है। और बहुत सारे जो भक्तगण हैं, आज तो बहुत सारे भक्तगण कम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में, जैसे यहाँ के पुजारी जी बताएं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपना मत्था टेकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे विशेष करके मुंडन जो होता है बच्चे का, बहुत सारे बच्चे का मुंडन भी होता है। हम चलेंगे, बाहर में पुजारी जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इसके मंदिर का रहस्य क्या है। विशेष करके यहाँ पे आते हैं लोग और मनोकामना अगर पूर्ण होता है तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से लोग पहुँचते हैं। जैसे कि बहुत सारी बहनें भी हैं, बहनें से बात करने का प्रयास करेंगे। दो शब्द, आप कहाँ से आई हुई हैं? हम तो आए हैं गोपालगंज से। गोपालगंज से आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं? इसके पहले भी आप यही पहली बार आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? आप लोग इसके पहले कोई मन्नत मांगी थी कि जो मन्नत आपका पूरा हो गया हो? नहीं, ऐसे ही घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो भीड़ नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन भव्यता जो है, मंदिर का भव्यता जो है बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या हुआ? पूजा। आप कहाँ से आए हुए हैं? खालगांव से। गोपालगंज से ही। यहाँ पे इसके पहले भी आप आ चुकी हैं या पहली बार? पहली बार आए। कैसा लग रहा है? और भी फैमिली के साथ आप आई हुई हैं? बहुत अच्छा लगा है। मेरी सास है, मेरी दियादिन है, वो दियादिन है। जैसे सभी बहनें आई हुई हैं, साथ के साथ आंटी जी आई हुई हैं, सभी लोग यहाँ पे अपना मन्नत मांगने और साथ के साथ यहाँ पे मत्था टेकने आए हुए हैं। छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चे को आगे बढ़ाने को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर ये लोग मन्नत मांग रहे हैं कि महेंद्रनाथ बाबा से विशेष करके आप लोग क्या मांगी है बच्चे के लिए? बच्चे के मांगे हैं भविष्य में पढ़ने चाहिए, नौकरी चाहिए। जैसे कि नौकरी को लेकर ये लोग मांगे हैं कि बच्चे आगे बढ़ के कुछ विशेष डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ अच्छा करे अपने क्षेत्र के लिए। हम चलेंगे, जो महेंद्रनाथ बाबा के जो पुजारी हैं, पुजारी जी से हम सीधा बात करेंगे और साथ के साथ जो मंदिर के इर्द गिर्द में जो घाट का जो दृश्य है, घाट का भी दृश्य हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब अगर आए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारा मंदिर, जो महेंद्रनाथ मंदिर का जो दृश्य है, सब अलग अलग जैसे कि मंदिर बनाया गया है, अलग अलग गुंबज बनाए गए हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ से एक बार दिखाने का हम प्रयास करेंगे मंदिर का जो गुंबज है और मंदिर का जो मेन मंदिर का दृश्य है। एक अलग भव्य तरीका का मंदिर दिख रहा है और बहुत ऑडियंस का कहना था कि एक बार महेंद्रनाथ मंदिर आप जाइए, महेंद्रनाथ मंदिर का दर्शन करवाइए। तो यहाँ पे हम पहुँचे और पहुँचने के बाद यहाँ का जो छोटे छोटे जो अलग अलग मंदिर, अलग अलग मूर्ति, उस सब को हम दिखाने का प्रयास किए। अब बाहर चलेंगे, बाहर का कुछ दृश्य हम आप सभी के बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे।
महेंद्रनाथ धाम के पुजारी जी हैं, इनसे भी बात करें। अलग अलग पुजारी लोग हैं, हम सीधा बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा आपका नाम क्या हुआ? तारकेश्वर उपाध्याय उर्फ लाल बाबा। लाल बाबा जी, जैसे ये महेंद्रनाथ धाम में हजारों के हजार की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और माथा टेकते हैं। सुनने में आता है कि मनोकामना जो लेकर आते हैं लोग, वो मनोकामना पूर्ण भी होता है। बिल्कुल पूर्ण होता है। अगर बात करें तो इस मंदिर का रहस्य क्या है? मंदिर का रहस्य है, पूरे पहले ये नेपाल स्टेट में पड़ता था। यहाँ पे पूरे जगहों पर ये सब जंगल था। नेपाल के राजा वीर विक्रम सहदेव थे, अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए चले थे। उस समय की जो आधुनिक सवारी थी वो हाथी घोड़ा था, ये सब सवारी नहीं था। चलते चलते आए, उनको शाम हो गया। शाम होने के बाद यहीं ठहर गए। पहले के जो ठहरने का सब स्थान बनता था उसको सराय के नाम से हम लोग कहते थे। आज यात्री ठहराव के नाम से हम लोग नाम लेते हैं। ठहर गए, ठहरने के बाद वो कुष्ठ रोगी थे, उनको शौच लगे। आजकल के ज़माने में जिस तरह इतना नल सब अथी नहीं था, पहले कुआं वुआं भी लोग खुदवाते थे, उससे पानी लेकर पीते थे। अपने नौकर को उस समय लोग खनसामा कहते थे। अपने नौकर को कहे कहीं से जल ढूंढ कर लाओ। जंगल में तो नौकर लगा जल ढूंढने। ढूंढते ढूंढते गया तो जहाँ भगवान की उत्पत्ति हुई है उसी जगह एक पीपल का पेड़ था, उसी जगह थोड़ा जल था। उस जल को भी जंगली सुअर लूट पोट के गंदा कर दी थी। कहीं नहीं जल मिलने के बाद नौकर उसी में से जल एक लोटा लाया। राजा शौच के लिए गए। शौच होने के बाद जितने अंग पर जल पड़ा सुंदर स्वर्ण हो गया। सुंदर स्वर्ण होने के बाद राजा थे ही, वो अपने मन में विचार किए कि भाई इस जल में कोई दैवीय शक्ति है, जहाँ से जल लाया है वहाँ कोई दैवीय कृपा जरूर है। आया, अपने नौकर से पूछा कि भाई तू जल कहाँ से लाए हो? नौकर ने जो है सो तो गंदा जल देखकर लाया ही था, डर गया। लेकिन राजा ने कहे कि डरो मत, तू जहाँ से जल लाया उसी जगह पर मुझे ले चलो। नौकर आगे आगे चला, पीछे से राजा चले और जहाँ से जल लाया था गया। कहा कि श्रीमान जल तो कहीं था नहीं, इसी में से हमने जल लग गया। जल देखते ही राजा उस जल में लोटपोट गए। लूटने पोटने के बाद सुंदर स्वर्ण हो गए। सुंदर स्वर्ण होने के बाद राजा थे ही, अपने मन में पूर्ण उनको इच्छा जमी कि निश्चित यहाँ कोई दैवीय शक्ति है। सुबह होने के बाद अपने राज्य में खबर दिए, सब मजदूर आए लोग खुदाई करने के बाद भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान की उत्पत्ति होने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि प्रभु ने हमारे लिए जो वैसा किए हैं तो उनको हम अपने यहाँ ले चलेंगे खुदवा के और सोने की मंदिर बनाएंगे, उसी में इनको रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन ये इच्छा उनकी पूरा नहीं हुई। जितना वो खुदवाना शुरू किए, जितना ही खुदवाते थे उतना ही भगवान का विशाल रूप बनते जाता था। अंत में जो है सो भगवान ने सोचे कि भाई राजा है ये मानेगा है ये नहीं कि ना। अब मेरा इच्छा है कि मैं इस जंगले में रहेंगे, इसके सोने के मंदिर और राज में नहीं जाएंगे। तो अपना हम कुछ जो है अपना मन की बात इससे कहें, मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो जाएंगे नहीं। तो एक दिन स्वप्न के रूप में जो है सो भगवान शंकर उनको कहे कि देखो तुम्हारे जो है सो हम सोने के मंदिर में नहीं रहेंगे, तुम्हारे राज्य में नहीं जा रहे हैं, हमारी जहाँ उत्पत्ति हुई उसी जगह मंदिर बना दो, मुझे स्थापित कर दो, यहीं रहेंगे। उसको जो है हम लोगों ने एक स्तुति के रूप में उस स्वप्न में जो भगवान का हम लोग बनाए हैं। प्रत्येक दिन आरती के समय इस स्तुति को हम लोग स्मरण करते हैं कि महेंद्राख्यो भूपः सविषय समीक्षा कृतमते पुरा कष्टित कोष्ठे वेद शिवरो यत्र निवसं चावेत्यानेताद्वे सपन हृदय सर्वांग विहुज निशायाम सपनेवं शिव महिमम कृत विदितम। हमारे प्रभु स्वप्न के रूप में ये सब बातें कहे, उसको हम लोग आज भी उसको स्मरण करते हैं। उस समय राजा कोरिया थे, हम सुने हैं कि ठीक हो गए। आज आँख से देखते हैं कि कितने कोरिया आए, इस सरोवर में स्नान किए, भगवान का पूजा किए, जो भस्म है कुंड में जला हुआ उसको लगाते हैं, सुंदर स्वर्ण हो जाते हैं। और जितने भी मन्नत लोग मानते हैं हमारे भोलेनाथ जो है सो उनको पूरा करते हैं।
मन्नत मांगने के बाद जो पूरा होने के बाद ही लोग आकर यहाँ घंटा टांगते हैं, चाहे अन्य अन्य जो काम जो मन में इच्छाएं होती हैं भक्त लोग कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि घंटा जो मंदिर में प्रवेश करने के दरमियान ही घंटा रखा गया है। ये सभी लोग जो आते हैं मन्नत जो जिनका पूरा होता है वो घंटा टांगते हैं। हाँ, जो मन्नत जिनका पूरा होता है वहीं लोग घंटा टांगते हैं और वहीं लोगों का ही श्रद्धा है, स्नेह है जो टांगा गया है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो घंटा है उसमें रखा गया है, सब लोगों का मन्नत पूरा हुआ है और वही लोग घंटा टांगे हुए हैं। साथ के साथ अगर बात करें तो गेट पे भी बहुत सारे घंटा लगाया गया है। जैसे कि अभी हमें महिला घाट के प्रांगण में मौजूद और महिला घाट का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये महेंद्रनाथ धाम का महिला घाट है और यहाँ पे महिला जो लोग आते हैं यहाँ पे इस घाट पे वो लोग स्नान करते हैं और अलग अलग प्रबंध किया गया है। अगर गेट की बात करें तो फिर ये गेट भी विशेष करके बनाया गया है। ऊपर शंकर जी का और साथ में पार्वती जी का फोटो भी दिखाई दे रहा है। अगर इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ भी एक घाट है और इस सब घाट जो है डेवलपमेंट, अभी बहुत सारा डेवलपमेंट भी हो रहा है और आने वाले दिनों में एक भव्य तरीके का घाट और भव्य तरीके का जो मंदिर का दृश्य है वो देखने के लिए भी आप लोग को मिलेगा। अगर बात करें तो बगल में भी बहुत अलग अलग घाट बनाया गया है, अलग अलग भाग में घाट बनाया गया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ के साथ जो पुजारी जी बताएं कि इस जो जो लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करते हैं उनका मन्नत और साथ के साथ जो भी जो पाप होता है वो पाप भी धुल जाते हैं। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी भव्यता, एक अलग भव्यता दिख रही है। महेंद्रनाथ धाम की बात करें, महेंद्रनाथ धाम के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना था कि एक बार महेंद्रनाथ धाम का आप दर्शन करवाइए और आप सभी के बीच में महेंद्रनाथ धाम के दर्शन को लेकर आज हम पहुँचे हुए हैं। तो आज आप सभी को पूरा हम जो दर्शन है पूरा दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम पूरा मंदिर का भी दर्शन करवाएं, अलग अलग जो मूर्ति का भी दर्शन करवाएं जो मूर्तियाँ लगी हुई थी महेंद्रनाथ धाम के प्रांगण में। तो और भी जगहों पर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।